So next topic is singular or plural. So when you are talking about one person, जब हम एक पर्सन की बात करें, एनिमल, प्लेस और थिंग की बात करें, हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन. और सिंगुलर नाउन का हमें पता लगेगा जब हम उसके साथ ए या एन की का इस्तेमाल करेंगे. सो एग्जाम्पल के तौर पे an airplane, a letter, a bicycle, a map, a boy, a comb, a van, a refrigerator, a key, a girl, a boy, sorry, a bus, a photograph, a slide. यहाँ पे हमने या तो ए का इस्तेमाल किया है या एन का इस्तेमाल किया है और इनका मतलब होता है वन, कोई भी एक. कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा, ये हम फर्दर क्लासेस में चेक करेंगे. सो आर्टिकल्स में जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे इन कॉमन नाउन्स का, देन हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है. सो पहला रूल है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, यूज प्लूरल नाउन्स. मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड. सो कोई भी नाउन के पीछे अगर हम एस लगा दें तो वो प्लूरल हो जाएगा ज्यादातर. एग्जाम्पल के तौर पे बर्ड का बन गया बर्ड्स, पीछे एस इंट्रोड्यूस कर दिया. ब्रूम, ब्रूम्स. कैमल, कैमल्स. डेस्क, डेस्क्स. डॉल, डॉल्स. एग, एग्स. फ्लावर, फ्लावर्स. फॉक, फॉक्स. गेम, गेम्स. लैम, लैम्प्स. नेस्ट, नेस्ट्स. पेन, पेन्स. इसी तरह हम अगर स्टार का प्लूरल हमें बनाना है तो हम यहाँ पे एस इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टार्स. इसी तरह बैट का बैट्स, मग का मग्स, कैप का कैप्स और फैन का फैंस. सो जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ हम एस इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा. हमें ध्यान रखना है जब कोई भी वर्ड एंड होता है सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स एंड और ओ. सो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको याद में रखनी है, सी एच, एस, डबल एस, एक्स और ओ. सो व्हेन द लेटर last letters of the singular nouns are ch, sh, s, double s, s, x or o, you usually add es to form the plural. एग्जाम्पल के तौर पे सो बीच, बीचेस, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, es, क्योंकि यहाँ पे जो एंड था वो ch पे था. इसी तरह ब्रांच का जो एंड है वो अगेन लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो सी एच है, इसलिए हम यहाँ पे भी ब्रांचेस लिखेंगे. बॉक्स जो है वो एंड होता है एक्स पे, बॉक्सेस, यहाँ पे भी ई एस आ जाएगा. डिश का जो एंड होता है वो है एस एच, तो यहाँ पे भी ई एस आ जाएगा, डिशेस. चर्च का जो है वो सी एच है, अगेन चर्चेस, यहाँ पे एंड में ई एस आएगा. बुश अगेन एस एच, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एस एच के साथ ई एस. सो इसी तरह अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ड्रेस, डी आर ई डबल एस, ड्रेस का क्योंकि यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे हम ई एस इंट्रोड्यूस करेंगे प्लूरल बनाने के लिए. सैंडविच में सी एच है, इसलिए यहाँ पे भी हम ई एस लगाएंगे. विच के पास साथ में भी जो एंड है वो एस सी एच से होता है, इसलिए यहाँ पे भी ई एस आएगा. ग्लास, डबल एस, तो यहाँ पे भी ई एस आ गया. बुश में भी एस एच है, ई एस आ गया. फॉक्स एक्स से एंड होता है, यहाँ पे भी ई एस आएगा. वॉच सी एच हो गया, तो यहाँ पे भी ई एस आ गया. और बस एस से एंड होता है, यहाँ पे भी ई एस आ गया. सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे सी एच, एस, डबल एस, एक्स और ओ जहाँ जहाँ पे भी एंड में आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस का इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट चेक करते हैं. सो सम प्लूरल नाउन्स एंड इन आई ई एस. सो कौन से प्लूरल नाउन्स हैं जो आई ई एस में चेंज होते हैं. सो जब भी किसी भी जो भी नाउन है सिंगुलर है वो एंड में वाई से एंड होता है, तो उसमें हम वाई को हटा के यहाँ पे आई ई एस यूज करेंगे. बेबी का जैसे क्या बन गया, बेबीज. डायरी का क्या बन गया, डायरीज. फेरी,
फेरीज, फ्लाई, फ्लाईज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, स्टोरी, स्टोरीज, चेरी, चेरीज, डिक्शनरी, डिक्शनरीज, फैमिली, फैमिलीज, लेडी, लेडीज, पपी, पपीज, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज। इसी तरह हमें जब ये आंसर्स सॉल्व करने हैं, बटरफ्लाई, सो यहाँ पे वाई आ गया, सो यहाँ पे वाई का हमें हटा के यहाँ पे हम यूज़ करेंगे IES। सिमिलरली कैंडी में वाई को हटा के हम यूज़ करेंगे IES, कैंडीज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लिली में भी वाई को हटा के हम IES लगा के लिलीज मीन्स ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इन सब केसेस में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वाई है, इससे पहले का जो ये लेटर है L, R, L, R, D, P, R, ठीक है, L, R, B, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर वाई से पहले वाउल आ जाए तो ये रूल यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट इफ देयर इज ए वाउल, सो वाउल कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, सो ये 5 जो लेटर्स हैं ये वाउल हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से ये जो 5 लेटर्स हैं इन्हें हम वाउल्स बोलते हैं, और जो बाकी के 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो अगर इफ देयर इज ए वाउल बिफोर द वाई, वाई से पहले A, E, I, O या फिर U आ जाए तो हम वाई को काट के IES में नहीं लिखेंगे, हम वाई के पीछे सिंपल S लगा देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे चिमनी, यहाँ पे वाई है, इसको हम काट के IES नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे पहले जो लेटर है E वो एक वाउल है। सो इसकी वजह से हम चिमनीज का प्लूरल सिर्फ और सिर्फ S लगा के करेंगे। इसी तरह डे का डेज, क्योंकि वाई से पहले A है जो कि एक वाउल है। जर्सी में जर्सीज, क्योंकि वाई के पीछे से पहले E है। मंकी से पहले, वाई से पहले E है, सो मंकीज में IES नहीं आएगा, सिर्फ S आएगा। ट्रॉली, वाई से पहले E है इसलिए ट्रॉलीज, सिर्फ S आ जाएगा। काउबॉय या सिंपल बॉय, बॉय से पहले, वाई से पहले O आता है, सो इसलिए S आ जाएगा, बॉयज। डोंकी या डंकी से के बाद भी S। किडनी, टॉयज, वैलीज, सो इन सबसे पहले O या E ये यूज हो रहे हैं, ये एक वाउल है इसलिए यहाँ पे सिर्फ S यूज किया जाएगा। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ट्रे, TRAY, तो यहाँ पे Y से पहले A का इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स A इज अ वाउल, तो इसका प्लूरल ट्रेज सिर्फ S लगा के बनाया जाएगा। सिमिलरली की को हम कीज, KEYS, इसका की का प्लूरल बनाएंगे, यहाँ पे IES नहीं आएगा। लेकिन अगर Y से पहले B, C, D, H, सो ऐसा कोई लेटर यूज होता है तो हम Y को हटा के IES से हम उसका प्लूरल बनाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इफ ए नाउन एंड्स इन F, you often change F to V and add ES। अगर कहीं पे F आ जाए किसी नाउन में, तो उसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम F को हटा के सबसे पहले V लगाएंगे और उसके बाद में लगेगा ES। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। काफ का हो गया काफ्स, सो CALF, F को हटा के हमने क्या लगाया, VES, काफ्स। लोफ, लोफ होता है ब्रेड का टुकड़ा, तो उससे उसके प्लूरल जो बनाना था लॉफ्स, LOAVES। हाफ का हो गया हाफ्स, लीफ का लीव्स, थीफ का थीफ्स और वुल्फ का वुल्फ्स। यहाँ पे सब में आप देख सकते हैं जहाँ पे F है और उसको अगर प्लूरल बनाना है तो हमें F को हटा के VES लिखना पड़ेगा। F को हटा के हम V लिख देंगे देन, और साथ में ES। नेक्स्ट चेक करते हैं। अगर FE हो, अगर कोई भी वर्ड है जो एंड होता है FE से, तो अगेन हम F की जगह V लगा देंगे और E के साथ S आ जाएगा। सो
वी को हम कन्वर्ट करेंगे, एफ को हम कन्वर्ट करेंगे वी में और साथ में एंड में लगा देंगे एस। एग्जाम्पल के तौर पे नाइफ, सो KNIFE, सो एफ का हो जाएगा वी और ई के बाद लग जाएगा एस। लाइफ, एफ का हो जाएगा वी और ई के बाद आ जाएगा एस, लाइव्स। वाइफ, एफ का हो जाएगा वी और ई के बाद लग जाएगा एस, वाइफ्स। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एफ के हर एफ जो है वो एस में कन्वर्ट नहीं होता, सो दीज आर द एक्सेप्शंस। यहाँ पे एफ से एंड होते हैं वर्ड्स और एफ ई, लेकिन स्टिल डबल एफ, लेकिन यहाँ पे हम VES यूज़ नहीं करेंगे। सो ये एक्सेप्शंस आप याद भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। सो शेफ का हो जाएगा शेफ्स, चीफ का चीफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, सेफ का सेफ्स, हैंकर चीफ का हैंकर चीफ्स, रूफ का रूफ्स एंड शेरिफ का शेरिफ्स। सो ये जो 7 वर्ड्स हैं अगर ये आप याद कर लें तो आपको हेल्प रहेगी कि आपको याद रहेगा कि कहाँ पे हमें F के साथ VES यूज़ नहीं करना। Some plurals don't follow the S rule. They don't end in S, ES or IES or VES. Instead, the word changes the form. तो कभी कभी जो वर्ड हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस या ES या VES IES कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ता, वो फॉर्म ही चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर चाइल्ड है, एक बच्चा है, अ चाइल्ड, तो उसको हम अगर प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा चिल्ड्रन। इसी तरह मैन, अ मैन को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे मेन। ऑक्स का ऑक्सन, टूथ का टीथ हो जाएगा प्लूरल, वुमैन का वुमेन, फुट का फीट हो जाएगा प्लूरल और माउस का माइस हो जाएगा। सो आई होप यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो टोटली चेंज हो रही हैं। Some plural nouns are the same as the regular as the singular nouns. तो कुछ जो nouns हैं उनकी forms change नहीं होती। As far I am concerned, यहाँ पे मैंने 4 nouns को ऐसे define किया है। sheep, sheep का plural भी sheep रहेगा, deer का plural भी deer रहेगा, fish का plural भी fish रहेगा और offspring का plural भी offspring रहेगा। So offspring होते हैं बच्चे, एक बच्चा भी हो सकता है, कई बच्चे भी हो सकते हैं। सो इसलिए ऑफस्प्रिंग का कभी प्लूरल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑफस्प्रिंग सिंगुलर है कि प्लूरल है ये डिपेंड करता है ये सभी इनके साथ इज़ यूज़ हुआ है या आर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ़िश के बाद इज़ लिखूँ दैट मीन्स मैं एक फ़िश की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर फ़िश के साथ आर लिखूँ दैट मीन्स मैं ज़्यादा फ़िश की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली डेयर और शीप के साथ भी इज़ और आर के यूजेज से हमें पता लगेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। फिश के लिए हम कई बार एफ आई, क्योंकि ये एस एच में ख़त्म होता है तो हम ई एस वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये हम यूज़ करते हैं हम जब कई किस्मों की फिश के बारे में बात करते हैं। सो इफ़ देयर आर लॉट्स ऑफ वैराइटीज ऑफ फिशेस देन वी कैन यूज़ द वर्ड फिशेस। हाँ डेफिनेटली, लेकिन अगर एक ही वैरायटी की फ़िश है तो देन हम उसके लिए फिशेस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि फिशेस वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अगर जो वर्ड है फिशेस वो कई किस्मों की मछलियों के लिए यूज़ किया गया है। इस तरह, इसी तरह जैसे एक कॉमन इशू रहता है बच्चों में, एक वर्ड होता है पीपल। तो पीपल जो है ये पहले से ही कलेक्टिव नाउन है, मतलब ये प्लूरल ही है वर्ड पीपल। तो पीपल्स हम यूज़ नहीं कर सकते, वर्ड पीपल्स, पीपल यूज़ कर सकते हैं, पीपल्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हम पीपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों की बात करें तो हम पीपल ही वर्ड यूज़ करेंगे। सो हम बोलेंगे द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन हम अगर इंडिया और चाइना
दो कंट्रीज़ के लोगों की बात करें या फिर ज़्यादा कंट्रीज़ के लोगों की बात करें, 3 4 5 10 100 200 कंट्रीज़ के लोगों की बात करें या सारे वर्ल्ड के लोगों की बात करें, देन हम पीपल्स वर्ड यूज़ करेंगे. सो द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना. सो क्योंकि यहाँ पे मैंने दो कंट्रीज़ को यूज़ किया है, इंडिया एंड चाइना, उन दोनों का नाम यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम पीपल की जगह पीपल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना यूज़ करेंगे. सो ये थे रूल्स सिंगुलर और प्लूरल के. आई होप आपको ये क्लियर हो गया. सो मैं सजेस्ट करता हूँ आप नेक्स्ट जितने भी सिंगुलर और प्लूरल के क्वेश्चंस हैं, क्विज हैं, उसे कंप्लीट करके नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें.